हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमारे परमेश्वर वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत ही कृपालु हैं और वो परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान से कुछ छुपा कर नहीं रखते। आपको जो भी चाहिए, अगर आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचते आपको देने के लिए। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी आपको जिस बात की ज़रूरत है और उसके विषय में आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत हो और परमेश्वर वो ज़रूरत आपकी पूरी ना करें। जिस बात की आपको कमी घटी है, अगर आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो आपकी कमी घटी को पूरा नहीं करने वाले। आपको जो चाहिए वो आपको परमेश्वर देते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार बाइबल में ऐसा जिक्र आता है। तो सामने से प्रभु यीशु ने भी बोला है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और तो और इंसान अगर परमेश्वर की मर्जी में रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से कुछ मांगता है तो परमेश्वर उसको देते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा। तो बाइबल में आज मैं एक आपसे बात करने वाला हूँ, और बात क्या करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। अभी देखो यहाँ पर लिखा है बुद्धि। अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, अगर किसी को बुद्धि की घटी है, कमी है तो मुझसे मांगे, मैं उसको बिना कुछ बात बोले, कुछ ताना मारे, बिना उलाहना दिए उसको मैं दूंगा। अभी देखो, बुद्धि मतलब इंसान का दिमाग चले, इंसान की समझ चले, इंसान को समझ आ जाए। तो ये बात के लिए इंसान अगर परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, मेरा दिमाग चाहिए, चल नहीं पाए, तो परमेश्वर उसको देते हैं। अभी देखो, आज लोग अपना दिमाग तेज करने के लिए, इनका दिमाग काम करे, उनको अच्छी सी बुद्धि हो, अच्छा सा ज्ञान हो, मालूम है कितना खर्च करते हैं? बहुत खर्च करते हैं। कोई बादाम खाता है, कोई पिस्ता खाता है, कोई काजू खाता है, कोई क्या। अरे कितना कुछ खाता है इंसान, कितना खर्च करता है कि मेरा दिमाग तेज हो जाए, मेरी बुद्धि तेज हो जाए, मेरे बच्चों का दिमाग तेज हो जाए, पढ़ाई में, लिखाई में उनका दिमाग अच्छे से काम करे। तो इंसान कितना खर्च करता है, कितने महंगे बादाम, कितना महंगा पिस्ता, कितना महंगा काजू, और भी ना जाने क्या क्या खाता है। लेकिन क्या इन बातों से इंसान का दिमाग तेज चलता है? ऐसा करने से क्या इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है? इतना खर्च करता है इंसान, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर खर्च करने से भी इंसान को बुद्धि वो वाली प्राप्त नहीं होती जो उसको चाहिए। जी हाँ, इंसान चाहे कितना भी खर्च करे। लेकिन एक बार एक राजा थे जिनका नाम था सुलेमान। अभी वो राज करे तो परमेश्वर ने उससे बात की, सब एक दर्शन में। तो उसने, परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसा बोला, सुलेमान दाऊद का बेटा था। तो परमेश्वर ने सुलेमान से बोला, तुझे क्या चाहिए, मांग, मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान ने क्या बोला, परमेश्वर, अब मैं जानता हूँ कि मेरे पिता आपके साथ कितने वफादार रहे, कैसी आज्ञाकारी करते रहे, और आपने भी उनको किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी। मैं जानता हूँ आप मेरे पिता के ही परमेश्वर हो। लेकिन परमेश्वर, आपने जो प्रजा मुझे दी है ना, ये कोई थोड़ी नहीं है, ये बहुत है, ये बहुत बड़ी प्रजा है। इसमें कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ इनका न्याय करूँ, इनको मैं अपनी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ इनको चला सकूँ, तो मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर मुझे चाहिए। और क्या चाहिए? बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा 1 राजा उसका 3 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ूंगा।
और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। देखो परमेश्वर, अभी आपने मेरे बाप की जगह पर मुझे राजा बना दिया, लेकिन मैं एक छोटा लड़का हूँ और बाहर कैसे जाना है, अंदर कैसे आना है, इसके विषय में मैं नहीं जानता। फिर क्या लिखा बाइबल में, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बाहर से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा को न्याय कर सके। अभी देखो फिर लिखा है, इस बात में प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। अभी देखो बाइबल में सुलेमान ने बोला, परमेश्वर आपकी प्रजा बहुत बड़ी है, उनको बाहर लेकर जाना है, उनको कैसे रखना है, कैसे उनको चलाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कैसे आपके मार्ग के ऊपर चलाना है, ये सारी बातों के लिए सुलेमान ने क्या बोला, मुझे इसके लिए जो समझ होनी चाहिए, जो मुझे ज्ञान होना चाहिए, जो मेरे पास बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है, तो मुझे इन सारी बातों के लिए क्या दो, बुद्धि दो, क्योंकि मैं बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और परमेश्वर ने जब ये बात सुनी, लिखा है बाइबल में, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। फिर लिखा है बाइबल में, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। देखो परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि उसके जितनी बुद्धि, उसके जितनी समझ पहले किसी भी इंसान के पास नहीं थी। आज इस बात को कई हजारों वर्ष हो चुके हैं, आज तक भी इतनी बुद्धि किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जितनी बुद्धि सुलेमान के पास थी। तो देखो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, समझ दी, अच्छा मन दिया। कब? जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा। अभी मैं बात कहना क्या चाहता हूँ, समझना। आज इंसान को बुद्धि चाहिए, आज इंसान को अच्छा मन चाहिए, आज इंसान को अच्छी समझ चाहिए, तो इंसान कितना कुछ खर्च करता है, पढ़ाई के ऊपर, ट्यूशन के ऊपर, खाने पीने के ऊपर कितना सा खर्च करता है, लेकिन फिर भी वो निष्फल रहता है, उसको नहीं मिलती। लेकिन प्रभु यीशु वो देते हैं, अपने मांगने वाले को देते हैं। और सुलेमान ने क्या किया? क्या परमेश्वर को सोना चांदी दिया? कुछ भी नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बिना किसी कारण सब कुछ दे दिया। इतनी बुद्धि दी कि उसके जैसी बुद्धि ना तो किसी के पास पहले थी और ना बाद में किसी के पास अब तक हुई। तो फिर देखो, जब सुलेमान को सब कुछ मिल गया, तो जब परमेश्वर का भवन बनाने की बारी आई, तो क्या सुलेमान ने संसार की बुद्धि का इस्तेमाल किया? तो उसने भी दिल खोलकर, पूरा मन खोलकर परमेश्वर के लिए खर्च किया। अरे इतना सा बढ़िया सा भवन बना दिया, आलीशान सा भवन बनाया कि सही में ऐसा भवन दोबारा बन नहीं पाया। चाहे दूसरी बार बना, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से उस भवन को देखा था जो सुलेमान ने बनाया था, वो भी लोग देखकर दुखी हुए कि जो पहले का समान भवन था वैसा भवन ये है ही नहीं। तो सोचो, सुलेमान के पास इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था, लेकिन उसने उस ज्ञान का, उस बुद्धि का गलत उपयोग नहीं किया। तो जब परमेश्वर के लिए खर्च करने का समय आया, परमेश्वर के लिए खर्च करने की बारी आई, तो उसने अपनी संसारिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। आज की बात करें, आज अगर इंसान परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर से समझ मांगता है, बुद्धि मांगता है, अच्छा मन मांगता है, परमेश्वर दे भी देते हैं। लेकिन जब कभी इंसान को परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करना पड़े, तब इंसान सोचने लगता है, तब मालूम नहीं कौन सी बुद्धि कहाँ से निकल आती है, कौन सी समझ उसके पास आ जाती है। फिर वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, अपनी समझ का सहारा लेकर काम करता है परमेश्वर के लिए। कैसे? हनन्याह और सफीरा ने जब फैसला किया था, हम भी अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर, जो पहले शताब्दी की कलीसिया है, मंडली है, उसमें हम लोग एक हो जाएंगे,
तो जब उनकी जो ज़मीन थी उसका दाम बढ़ गया, रेट ज़्यादा मिल गया होगा, तब उनकी बुद्धि काम कैसा किया? तब उनकी बुद्धि ने ऐसा काम किया, कोई बात नहीं, इसमें से कुछ रख लेते हैं हम अपने लिए। तो दोनों पति पत्नी ने एकता की और रख लिया। देखो, ये भी एक बुद्धि है इंसान की। लेकिन एक बुद्धि जो परमेश्वर ने दी थी, तो परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि इस काम के लिए थोड़ी दी थी कि मेरा भवन बनाएगा, अच्छा भवन बनाएगा। नहीं, अरे परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और जब परमेश्वर ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा उसको बुद्धि देते समय, तो जब परमेश्वर का भवन बनाने की बारी आई, तो क्या फिर सुलेमान ने अपना हाथ पीछे खींचा? क्या सुलेमान ने अपना रुपया, पैसा, सोना, चांदी वहाँ पर खर्च करने से अपने आप को पीछे खींचा? कभी नहीं। अरे जब परमेश्वर किसी को देते ना, तो दिल खोल कर देते हैं, अपना हाथ बढ़ा कर देते हैं, आकाश के झरोखे खोल कर देते हैं। लेकिन जब इंसान को इतना मिल जाता है और जब इंसान को देने की बारी आए ना, तब इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं होती, जो समझ परमेश्वर की ओर से नहीं होती। मालूम नहीं ये वाली बुद्धि इंसान के पास कहाँ से आ जाती है। फिर वो सोचता है इतना दूंगा तो इससे सेवक का क्या होगा, इतना लेकर सेवक क्या करेगा। मालूम नहीं कौन कौन सी बातें, कैसी कैसी बातें उनके मन के अंदर आती हैं। तो देखो, परमेश्वर के पास आप कुछ भी मांगो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगो, तो परमेश्वर आपको देंगे और देते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, तो जब परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय आता है, तब इंसान कितना कुछ सोचता है, फिर उसकी बुद्धि कहाँ से आ जाती है, कैसे काम करती है, ये आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप समझते हो, आप जानते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना और बताना कि ये बुद्धि कहाँ से आ जाती है उनके पास। सुलेमान चाहता तो अपने लिए बादाम खरीद सकता था, चाहता अपने लिए काजू पिस्ता खरीद सकता था, अच्छी सी नॉलेज की किताबें पढ़ सकता था, लेकिन वो जानता था इससे भी मैं सफल नहीं होने वाला, तो उसने परमेश्वर से मांगा, तो परमेश्वर ने उसको दिल खोल कर दिया। तो जब परमेश्वर ने दिल खोल कर दिया, तो क्या सुलेमान ने अपने पाँव पीछे खींचे भवन बनाने में? नहीं। अरे 7 साल लग गए भवन बनाने में, और कितना बढ़िया भवन बना। अगर आप चाहो तो बाइबल पढ़ना, पता चलेगा कैसा आलीशान भवन था। अगर वो भवन आज तक इस संसार में होता, तो पूरी दुनिया में सबसे पहला नंबर उसी का होता, अजूबे में सबसे पहला स्थान उसी का होता, अजूबे में। एक बहुत बढ़िया सा वो भवन था जो सुलेमान ने बनाया। तो कैसे बन गया? ऐसे बन गया। अरे उसके ऊपर खर्च किया, सोना चांदी सब कुछ खर्च किया उसने। तो देखो, परमेश्वर देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं, तो इंसान लेता है दिल खोल कर लेता है। लेकिन जब इंसान की बारी आए, तब वो अपना दिल भी बंद कर लेता है, अपने हाथ भी रोक लेता है, और अपनी जेब को तो वो पूरी तरह से चेन लगा देता है या सिलाई कर देता है, ऊपर से भी नीचे से भी, बस बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने दिया है, तो जब जैसे परमेश्वर हैं वैसे भी आपको भी करना चाहिए। परमेश्वर जब देते हैं तो कभी भी किसी बात के लिए वो किसी को मना नहीं करते, लेकिन उसके अनुसार अगर मांगा जाए तो बस प्रभु यीशु ने बोला है कि जिसको बुद्धि की कमी है तो वो मुझसे मांगे। तो आपको जो भी चाहिए प्रभु यीशु से मांगो, और मांगते हो ना, तो जब प्रभु यीशु का काम करने का समय आता है तो पीछे अपने पाँव मत खींचा करो, तो आप भी प्रभु के लिए कुछ किया करो। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए एक सुंदर सा, अच्छा सा मन दे और अच्छी सी बुद्धि दे, ताकि आप परमेश्वर के काम को कर सको। प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।